हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे यहाँ जलवायु है, क्लाइमेट है, उन सब के बारे में, और देखेंगे कि क्या क्या है और किस तरह से हमारे यहाँ जलवायु को देखा जाता है या फिर जाना जाता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। जो क्लाइमेट के बारे में जो भारतीय जो भी इंडिया में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कुछ कुछ अलग क्षेत्रों में या फिर उनको किस अलग विभागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसका कैसे बना और कहाँ बना। एक्चुअली क्या था कि जब जो भी हमारे यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन होते थे या फिर उसके जो चेंजेस के कारण होते थे, उन सबको देखते हुए 1800 एक्चुअली क्या था कि यहाँ 75 मैंने लिखा है। एक्चुअली क्या है, उससे पहले एक किसी और नाम से जो कि 1844 में था, लेकिन उसके बाद जो है सो 1875 में इसका नाम भारतीय मौसम विभाग का नाम रख करके इसका उद्घाटन किया गया, जो कि पुणे में इसका हेड ऑफिस है। लेकिन करेंटली अभी जो है सो ये आपको दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में इसका जो है सो हेड क्वार्टर है, जो कि आपको भारत सरकार के अंतर्गत आता है ये विभाग। फिर दोस्तों देखते हैं इसमें जो है कि जो भारतीय मौसम विभाग है उन्होंने क्या किया कि जो इन ऋतुओं को जो है सो इसको अलग अलग सीजन को, ऋतु सीजन, इसको अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया। जैसे जो कि है आपको शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। इसमें क्या क्या है कि इसके अलग अलग शीत क्या है, क्या कि आपको जो ठंडी का जो मौसम आता है उसके बारे में बताया गया है कि इसका जो एक सेशन है जो निर्धारित किया गया है कि दिसंबर टू मार्च। एक्चुअली क्या है, ये है क्या 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक आपको जो है सो इसका सीजन निर्धारित किया गया है कि इतने तक जो है सो आपको शीत ऋतु जो है सो होती है। फिर उसी में आपको बात किया गया है ग्रीष्म ऋतु जो कि आपको 16 मार्च से लेकर के 14 जून तक है। ये आपको जो इतना सेशन इनमें अलग अलग विभाजित किया गया है। फिर वहीं वर्षा, बारिश, ये मानसून क्या है कि आपको जून से लेकर के सितंबर तक, जो कि 16 जून से लेकर के 14 सितंबर तक आपको इसका निर्धारित किया गया है कि इतने तक मानसून होगा और इतने के दौरान जो भी मानसून की प्रक्रिया है उन सबको पूरा करेंगे। फिर वहीं बात करते हैं शरद ऋतु क्या होती है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि पोस्ट मानसून है, मतलब बारिश के बाद और ठंडी के आने से पहले जो एक बीच का जो कुछ मौसम है अटपटांग सा रहता है, उस टाइप से समझ लीजिए। तो वो जो है सो आपको शरद ऋतु में है, मतलब ज़्यादा ना ठंड रहती है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है, ना बारिश होती है, कम बारिश होती है, ऐसा होता है। कभी कभी आप ठंडी में भी बारिश का जो देख लेते हैं, ये भी एक कारण पड़ जाता है मानसून की वजह से, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि ठंडी में भी आपको बारिश होती है, वो मैं आगे बताऊँगा। तो शरद ऋतु आ जाता है जो कि आपको पोस्ट मानसून भी कहलाता है, पोस्ट मानसून कहलाता है। वो आपको जो है सो 16 सितंबर से लेकर के आपको 14 दिसंबर तक इसका निर्धारित किया जाता है। जलवायु में जो कि आप जानते हैं नॉर्मल कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो ये दोनों आपको जो है सो पूरे तरीके से मतलब समझिए कि ये दो पॉइंट तो आपको याद ही होंगे। दोस्तों, बात करते हैं शीत ऋतु, विंटर सीजन के बारे में, जो कि आप जानते हैं 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक ये आता है। इसमें देखेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा नॉर्मली कि आखिर ये बदलता कैसे है, मौसम में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, तो दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पीछे का बताना चाहूँगा। जब मैं अर्थ के बारे में पढ़ा रहा था तो उस टाइम कह रहा था कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है तो इसकी वजह से दिन रात होता है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। फिर लेकिन वहीं बात करते हैं कि जो सीज़न चेंज होता है उसमें क्या योगदान होता है इसका। तो जब पृथ्वी जो है सो सूर्य का चक्कर काटती है चारों बगल, तो उसमें क्या होता है क्या कि एक ये जो है सो आपको एक एलिप्टिकल टाइप का शेप है। मान लीजिए बीच में सन है तो ऐसा टाइप का आपका शेप है। तो इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी यहाँ पर होता है तो गर्मी होती है और यहाँ होता है तो ठंडी होती है। तो ये 2 कारण हैं इसके। और जब थोड़ा सा बीच में जब ये चेंजेस हैं जो कि आपको कुछ मतलब दूसरे मौसम जैसे शरद ऋतु मिल जाते हैं या फिर आपको जैसे बसंत ऋतु मिल जाते हैं, तो ये दोनों कारण होते हैं। लेकिन ठंडी और गर्मी होने का कारण यही है कि ये आपका जो इसका ऑर्बिट है वो जो है सो आपको एलिप्टिकल शेप में है, थोड़ा सन बीच में है और पृथ्वी जब इधर होती है तो आपको गर्मी होती है और यहाँ होती है थोड़ी दूर चली जाती है पृथ्वी से तो ठंडी होती है। इसमें अब कारण क्या हो जाता है कि जब शीत ऋतु जब होता है, पृथ्वी क्या है ना अपनी थोड़ी टिल्ट है 23.5 डिग्री, जो कि हमने बताया कि 23.5 डिग्री टिल्ट है। क्या होता है कि पृथ्वी जब इधर की ओर टिल्ट है, अभी ये इधर की ओर टिल्ट है, ठीक है,
ये जो है सो आपको इतना दूर नीचे टिल्ट है 23.5 डिग्री। इसमें क्या होता है क्या कि जब पृथ्वी यहाँ होती है तो अपना जो यहाँ पे होता है तो यहाँ पे सीधी रोशनी पड़ती है और गर्मी अचानक से बढ़ जाती है, और जब वहीं पे अगर इधर की ओर टिल्ट है तो ये नीचे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे अपना देश होता है या फिर जो भी होता है ऊपर होता है, तो थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से यहाँ पे ठंडी होती है और अचानक से तापमान गिर जाता है। तापमान गिरने की वजह से हम लोगों के पूरे भारत में जो है सो अचानक से ठंडी बढ़ जाती है, तो ये कारण भी हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में क्या है कि थोड़ा टिल्ट होने की वजह से दक्षिणायन मतलब दक्षिण की तरफ वो थोड़ा झुका होने की वजह से उसमें जो है सो परिवर्तन आता है, और वो जो है सो आपको एक शीत ऋतु ठंडी का एक कारण बनता है, ये चीज़ हो जाता है। शीत ऋतु में क्या होता है कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जब पीछे से मानसून, जैसे पोस्ट मानसून हमने बताया था, पोस्ट मानसून जाने की वजह से जब मानसून वापस हो रहा होता है तो इसके दौरान यानी आपको शीत ऋतु स्टार्ट होने के दौरान क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो जाती हैं, क्योंकि मानसून वापस हो रहा होता है। तो ये कारण है आपके, ये चीज़ इसमें शीत ऋतु में आती है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि शीत ऋतु में आपको कब से कब तक का सेशन है। शीत ऋतु होने की वजह से आपको पश्चिम के ओर से यानी इराक, अफगानिस्तान, फिर से पाकिस्तान, इस तरफ से जो है सो आपको आती हैं पवन ठंडी शुष्क हवा चलती हैं, जो यहाँ पे आकर के तापमान गिरने की वजह होती है। और उसी पवन के साथ में जो है सो आपको पश्चिमी विक्षोभ भी कुछ कहा जाता है उस हवा को। जो विक्षोभ मतलब क्या कि डिस्ट्रैक्शन, उस हवा में जो है ना जो उधर जो बर्फ़ पड़ते हैं, स्नोफॉल होती है उत्तरी, अपने जो भारत का जो उत्तरी भाग है उधर बर्फ़ पड़ने के कारण भी यही है कि विक्षोभ होना। इस वजह से जो है सो वहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं या फिर ओले पड़ जाते हैं या फिर जो है सो ठंडी हवा जो है सो बहुत तेज़ से उधर चलती है। बात करते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु समर सीजन जो कि हमने आपको बताया कि 16 मार्च से 14 जून तक इसका जो है सो एक सेशन जो कि निर्धारित किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो उसमें ये बताया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु होता क्या है कि इस दौरान जो स्थल भाग है आपका, जो कि भारत देश का जो भी स्थल भाग है, वहाँ पे क्या होती है कि गर्म हवाएं चलने के कारण आसार हो जाते हैं। कैसा कि जैसा कि हमने बताया था कि आपको ग्रीष्म ऋतु आता कैसे है, आपका ये एक सन है, यहाँ ठंडी होती है, जब यहाँ पृथ्वी होती है तो ठंडी होती है, जब यहाँ पे होती है तो गर्म होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है सो यहाँ पे गर्म हवाएं या फिर शुष्क हवाएं या फिर यहाँ पे ये सब चलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो प्रेशर, जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया कि अगर गर्म होता है, गर्मी बढ़ती है तो वहाँ पे जो है सो हवा ऊपर की ओर जाता है और कोई दूसरा हवा उसको फुलफिल करने आता है। तो फुलफिल करने जब आता है तो वहाँ पे एक सडन जो है सो एक आंधी का रूप ले लेता है। तो इस कारण से जो है सो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ी मोड़ी कभी बारिश हो गई, इस तूफान की वजह से थोड़ी मोड़ी तो आपको बारिश देखने को मिल गई, या फिर ओलावृष्टि भी हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब इसके प्रमुख कारण हैं दोस्तों। ये जो तूफान उठते हैं इसको जो है सो अलग अलग जगह में अलग अलग रूप से भी जाना जाता है। जैसे कि आपको उत्तरी भाग जो आपको मध्य भाग है भारत का, उधर जो है सो आपको इसको आंधी के रूप में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो है सो इसमें यहाँ पे फिर से मध्य प्रदेश, इन सब जगह में इसको आंधी कहा जाता है। फिर वहीं पे जो है सो आपको पूर्वी भाग जो है देश का, वहाँ पे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और वहीं अगर बंगाल की बात करें तो इसको काल वैसाखी कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इन सब के नाम हैं। वहीं इन्हीं कारणों से अगर कहीं मतलब बारिश वारिश भी जो हो जाती है, ओले वगैरह होती है, तो अगर मान लीजिए कि आपको कर्नाटक में जो है सो इसके आपके जो कर्नाटक में अगर मान लीजिए इस चीज़ को क्या कहा जाता होगा, तो कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो ये चीज़ हो गया। और ऐसी आंधी जो है आपको मतलब उधर तो कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उधर कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ऐसी बारिश बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अपने उत्तरी भारत में क्या होता है कि आम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, आम का बाग लगा होता है, तो उसके लिए वो चीज़ होती है ज़्यादा। तो इसको जो सो आम वृष्टि भी उधर कहा जाता है कि आम वृष्टि हो रही है। तो ऐसा माना जाता है। इस चीज़ को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से इसको नाम दे दिया गया अपने अनुसार जो भी है। तो ये सब चीज़ बोला जाता है। ये हो गया। वहीं अगर देखते हैं कि इस हवाओं को जो है सो एक नॉर्मली जो पूरे जगह पूरे भारत देश में कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम से आया हुआ ये हवा जो पश्चिम के थ्रू जो आता है, यहाँ के गर्मी जब आती है तो इसके दौरान जो हवाएं चलती है तो उसको नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि लू चल रहा होता है। तो लू जो है सो बहुत सुना होगा आपने कि लू से इतने लोगों की जान गई वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है सो कारण हो जाते हैं। तो इसको मूलतः रूप से लू कहा जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वर्षा ऋतु, मानसून, जो कि
पूरे मौसम में आई थिंक कि सभी को सबसे ज़्यादा पसंद आता होगा, मतलब मैक्सिमम लोगों को, सभी को तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम लोगों को क्यों। और जो वन्य जीव हैं या फिर कुछ खेती वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी मानसून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता होगा, क्योंकि अगर ये ना आए तो बहुत चीज़ों की क्षति हो जाएगी और बहुत नुकसान होगा, बहुत ही लोगों के लिए कष्टदायक होगा ये अगर मौसम ना आए तो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मानसून से क्या होता है कि जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो उससे सब चीज़ों को जो है सो पानी की पूर्ति होती है, जो ग्राउंड वाटर है उसकी पूर्ति होती है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। खैर, वर्षा ऋतु क्यों आता है, इससे पहले हमने पढ़ा है आपको समर सीजन। समर सीजन ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि ग्रीष्म ऋतु जब होती है तो क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है सो इंक्रीज करने की वजह से वहाँ पे एयर जो है सो आपको बढ़ता है, ऊपर की ओर चला जाता है और वो वहाँ पे फिर आता है, तो वहाँ आंधी आती है। आंधी आने की वजह से क्या होता है कि आपको कुछ प्रेसिपिटेशन वहाँ पे भी होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे कि यहाँ पर भारत देश, जो अपना भारत देश है, ऊपर आप चले जाइए, टाइबेटन चले जाएंगे, फिर चाइना आएगा, फिर रशिया आएगा। तो ऐसा क्या होता है, रशिया में है ना लो प्रेशर एक्चुअली जनरेट होता है। रशिया हो गया, फिर से पश्चिमी पाकिस्तान साइड हो गया, अफगानिस्तान साइड, तो इन सब क्या होता है कि लो प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से यहाँ से जो है सो गर्म हवा, जो गर्मी आती है, तो गर्मी जो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या होता है क्या कि जो इवेपोरेशन हुआ, जो वाटर साइकिल आप तो जानते होंगे कि इवेपोरेशन हुआ, देन क्लाउड बना, क्लाउड जा करके कहीं पे प्रेसिपिटेट हुआ, फिर सर्कुलेट होता है, ये साइकिल है वाटर साइकिल। तो क्या होता है कि हिंद महासागर, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी, यहाँ से जो है सो जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, एवेपोरेशन होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और वो शिफ्ट होना चाहता है जो जहाँ लो प्रेशर है। तो वहाँ जब जाने के दौरान क्या होता है कि हम लोगों का जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है, वो पर्वतीय भागों से लगभग घिरा हुआ है। जैसे कि आपको उत्तरी भाग जो है हमारे देश का, वहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय की जो श्रेणी है उससे घिरा हुआ है, उसकी वजह से हमारे भारत में बारिश सही मात्रा में हो जाती है, नहीं तो कहीं भी किसी भी कारण से कहीं पे सूखा पड़ने की आशंका हो जाती है इसी वजह से। लेकिन हमारे जो है सो ये एक गार्ड का काम करता है, जैसे कि आप वेस्टर्न घाट को जानते हो, वो एक तरह से गार्ड का भी काम करता है। तो महाबलेश्वर वगैरह सुनते होंगे कि हमेशा वहाँ बारिश होती रहती है। तो यही कारण है वहाँ पे कि जब अरब सागर से बारिश उठती है, वर्षावन उठती है, तो वो जाकर के रुक जाती है और महाबलेश्वर में पूरी बारिश हो जाती है, और इस साइड नहीं हो पाती है। मतलब महाबलेश्वर जो वेस्टर्न घाट है उसके इस साइड नहीं हो पाती है, उत्तरी साइड, पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड पूरी तरह से हो जाती है। तो ये कारण होता है। तो जब हिंद महासागर से एकाएक जब बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, इवेपोरेशन होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, तो वो आती है, आपको शिफ्ट होना चाहती है रशिया के साइड पर, वो नहीं हो पाती है, तो प्रेसिपिटेशन अपनी इंडिया में भली भांति हो जाती है, जो कि करीबन औसतन जो है 80% हर साल हो ही जाती है बारिश। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ वेजिटेशन प्रॉपर तरीके से हो भी जाती है। तो ये कारण हो जाता है आपके वर्षा ऋतु होने का। वर्षा ऋतु में आप जानिए कि जो है सो बारिश का मौसम, जो कि हमने बताया कि 16 जून से 15 सितंबर तक है, तो ये एक सेशन निर्धारित किया गया कि इस टाइम बारिश होगी, वर्षा ऋतु है। तो ये चीज़ जो है सो आपको इतना होता है। जब मानसून आने वाला होता है तो स्टार्टिंग में तो हिंद महासागर से जो आपको क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, वो आकर के जो है सो एक तड़क भड़कदार जो मतलब बारिश होती है, जैसे ठनका गिरना या फिर बिजली कड़कना, ऐसी वाली होती है बारिश। फिर धीरे धीरे जो है सो मध्यम आते आते जो है सो आपको ये बंगाल की खाड़ी और इधर जो है सो आपको अरब सागर, इन दोनों से भी धीरे धीरे आपको बारिश होने का होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि अंडमान क्षेत्र वगैरह सब भी हम ही लोग के अंडर में आता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे तो 5 मई के आसपास ही बारिश आ जाती है, मानसून आ जाता है, और यहाँ तक आते आते आपको जो कन्याकुमारी, केरल वगैरह है, तो यहाँ तक आते आते उसको करीबन 1 से 5 जून तक लग जाता है। लेकिन पूर्णतया रूप से अगर देखा जाए तो 21 जून के आसपास एक्चुअली थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, लेकिन 10 जून के आसपास जो है सो पूरे भारत में आपको मानसून प्रवेश हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंजेस जो है सो आपके हो जाते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज होना बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि आपका एक जो इकोसिस्टम है, जिस फ्लो में वर्क कर रहा है, वो चीज़ आपका नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। इससे क्या होता है क्या कि हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए जो अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज डे को मनाया गया है, उसमें आपको बताया भी गया है कि आप कैसे उस चीज़ को बचा सकते हैं और कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर पढ़ें और इसके बारे में जानें और कोशिश करें कि कैसे भी करके इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जो ऋतु हैं उसके बारे में। तो जो मॉनसून है वो यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है। इससे क्या होगा कि हम सही तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं, सही टाइम पे उसको जो इरिगेशन का प्रॉपर टाइमिंग चाहिए वो चीज़ हम नहीं दे सकते। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए जो है सो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। बात करते हैं जो दूसरा है, आपको इसमें जो आपको दिक्कतें आती है पश्चिमी विक्षोभ जो कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि एक वेस्टर्न जेट होता है। वेस्टर्न जेट की वजह से जो है सो आपको एक थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि बारिश में जो है सो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। कहीं कहीं देखते होंगे कि आपको बारिश जो है सो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, बारिश का मौसम है पर किसी कारण हवा आंधी चलने की वजह से वो शिफ्ट हो जाता है, बादल क्लाउड किसी और तरफ चला जाता है। तो वो सब पश्चिमी जो है सो विक्षोभ का काम करते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो ये सब आपको जो है सो कुछ एयर होते हैं। उसी में मैंने कुछ और बताया था, जैसा जब हम अल नीनो, ला नीना, अल नीनो, मोडिको, ये तीनों जब हम बता रहे थे तो इसमें भी हमने बताया था कि एक्सट्रीम लेवल पे चले जाने से क्या होता है कि बाढ़ और इन सब की स्थिति हो जाती है। लेकिन वहीं पे अल नीनो, मोडिको में हमने क्या बताया था कि किसी कारणवश अगर रुक गया क्लाउड बीच में ही, तो जहाँ पे बारिश होनी होती है वहाँ नहीं होती है और वहाँ पे सूखा आ जाता है। तो इसमें हमने क्या बताया था, अल नीनो, ला नीनो। ला नीनो में क्या होता था कि जस्ट अपोजिट हो जाता था। तो उसमें वर्स्ट कंडीशन जो दिक्कतें आती थी कि जहाँ पे बारिश होनी होती थी वहाँ नहीं होती है, तो ये सब दिक्कतें आ जाती थी। तो ये सब कारण है मॉनसून को डिस्ट्रैक्ट करने के, मतलब मॉनसून को बिगाड़ने के लिए प्रकृति भी कुछ कुछ करते रहती है। तो इन सब की वजह से भी कहीं कहीं पे बारिश अच्छी हो जाती है, कहीं कहीं नहीं होती है, ये कारण है। बात करते हैं शरद ऋतु पोस्ट मॉनसून, इसके बारे में। शरद ऋतु, इससे क्या लगता होगा कि आपको थोड़ी सी नाम से लग रहा होगा कि ठंडी ठंडी सी है, पर पोस्ट मॉनसून सुन करके आपका नाम थोड़ा बारिश सा हो जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बता दो पोस्ट मॉनसून क्यों कहा गया है, कि क्योंकि मॉनसून के बाद का ये जो मौसम है, मॉनसून के बाद और आपको शरद मतलब ठंडी इससे पहले विंटर सीजन से पहले का है, तो पोस्ट मॉनसून इसका नाम रखा गया है। पोस्ट मॉनसून इसलिए क्योंकि जब आपको यहाँ से जो बर्फ कह रहा हूँ, जब यहाँ से आपको जो है सो बारिश की जो है सो घटाएं आपको जा रही होती हैं ऊपर, रशिया जो जिधर लो प्रेशर है उधर जा रही होती है। तो फिर ये क्या होता है क्या कि आपको जब हिंद महासागर से आप मैप आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैप आप माइंड में सेट करके रखें कि कहाँ कहाँ क्या है। अब ऊपर की बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर है, नीचे केरला है, इधर गुजरात है, इधर आपको जो 7 सिस्टर्स हैं उसके बारे में। तो नॉर्मल इतना जानिए, जब हिंद महासागर से आपको लो प्रेशर यहाँ रशिया वगैरह में जनरेट हो रहा है, जब यहाँ हिंद महासागर से, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, जब तीनों से मिल करके यहाँ पे आपको क्लाउड फॉर्मेशन होकर के जब मॉनसून जा रहा होता है पूरी तरह से, तो ये आकर के यहाँ पर आता है पूरे 7 सिस्टर्स में, देखते होंगे कि, और यहीं से आपको इसी कारण से जानते होंगे कि बारिश जो है सो आपको जो ईस्टर्न जो एरिया है हम लोगों के पूर्वोत्तर भाग जो है हमारे भारत देश का, वहाँ पे पहले भी बारिश होती है और बहुत देर तक जाती है, मतलब ड्यूरेशन जो होता है बहुत देर तक होता है। हम लोगों के यहाँ ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन इधर ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और इधर भी ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से बारिश जा रही है, बहुत देर तक रुकी और फिर वापस आने पे। तो पोस्ट मॉनसून इसलिए नाम रखा गया है कि जब मॉनसून इधर चली जाती है उत्तरी भाग में, फिर ये वापस होती है, तो वापस होने के लिए आपको इधर बंगाल की खाड़ी होकर के होती है। तो यहाँ पे भी मॉनसून लेट से जाता है और इधर भी मॉनसून लेट से जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ और यहाँ पर जो है सो आपको दक्षिणतम भाग और पूर्वी भाग, इन दोनों में जो है सो आपको मॉनसून बहुत देर तक रहता है। तो पोस्ट मॉनसून का बस यही कारण है कि मॉनसून ऊपर गया, जो मॉनसून सीज़न है ऊपर जब बारिश होती स्टार्ट होना होता है तो वो मॉनसून का हो गया, और जब वापस आ रही होती है तो वो आपको पोस्ट मॉनसून कहला गया। तो यही है, ये 4 ऋतु हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों मॉनसून जो क्लाइमेट है उससे मॉनसून के बारे में हमने पढ़ा, और क्लाइमेट जो कि जलवायु है इसके बारे में हमने जाना और समझा। और कोई भी दिक्कतें होंगी आप हमें कमेंट करें, और उसमें जो भी आपको अगर कुछ गलतियां लग रही हैं तो उसको हम चेंजेस करेंगे या फिर उसमें इंफॉर्मेशन लाएंगे, और दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे उसमें, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये था जलवायु का आपका टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसमें खास करके आप मॉनसून को ज़्यादा ध्यान में रखें कि मॉनसून में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या फिर इसके इंपॉर्टेंट जो मान लीजिए ट्रिक्स होंगे तो वो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। और अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अपने दोस्तों को नहीं बताया है तो ज़रूर से ज़रूर बताएं और उनको भी रेफ़र करें। दोस्तों एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर उनको भी कहें और
ऐसा मत सोचिएगा कि आप तैयारी कर लें और उसको छोड़ दें अपने दोस्तों को, तो ये कंपटीशन नहीं कहलाएगा। कंपटीशन जब तक नहीं होगा, आपके अंदर एक एनर्जी नहीं क्रिएट होगी कि हम ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें और अपने दोस्तों से पहले हम कोई भी जॉब में सिलेक्शन ले लें। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर दोस्तों को रेफ़र करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं, जिनको नीड है उनको बताएं। और जैसा कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो ये तो हर व्यक्ति को नीड है कि हमारे जो देश हैं उसके बारे में जानना और समझना, तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।